क्या है, दोस्ती का रिश्ता क्या है, उसकी वो बॉन्डिंग जो होती है वो किस तरीके से दो दोस्तों को आपस में जोड़ती है। किसी को कोई तकलीफ़ हो, दूर बैठा दोस्त वहीं से जान लेता है कि मेरा दोस्त तकलीफ़ में है और वो उसे पुकार लेता है। ये होता है दोस्ती का रिश्ता, जो हमें और रिश्तों की तरह बना बनाया नहीं मिलता। ये हम खुद बनाते हैं, इसे खुद सींचते हैं अपने प्यार से, अपनी दोस्ती के भाव से। तो इसी दोस्ती के रिश्ते को किस तरीके से हम सभी के साथ जो जुड़े हैं लोग, उन्होंने अपने जीवन में जिया, वो कैसे उस रिश्ते को आज भी निभा रहे हैं, ये हम जानने की शुरुआत करेंगे। उषा जी और विजय मीना जी, ये दो बचपन की दोस्ती किस तरीके से जी जाती है और वो दोस्ती कैसे आगे बढ़ के एक नए रिश्ते को जन्म देती है, इसका जीता जागता उदाहरण है उषा मीना जी और विजय मीना जी। तो मैं अब उन दोनों से ही उनके जीवन की वो रास्ते, वो उतार चढ़ाव पूछना चाहूँगी कि कैसे उन्होंने दोस्ती आगे बढ़ी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय मीना है। नमस्कार, मैं उषा विजय हूँ, इनकी धर्मपत्नी। दोस्तों, एक्चुअली में आज मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सीरियसली हम लोग दोस्ती हैं। उसको जो सर ने बोला था, विक्रम सर ने, कि आज भी हम लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इन पे ही जीते हैं। और दोस्ती जो पहले थी, वो दोस्ती हम लोग बहुत मिस करते हैं, क्योंकि जो सर्किल है वो लिटरली ऐसे सिमट गया है कि हम लोग जहाँ पहले रोज़ मिलना, रोज़ एंजॉय करना, रोज़ मस्ती करना, वो चीज़ें करते थे, वो अब सिर्फ महीने में एक बार किसी ओकेजनल पे मिलना, वो भी एक लिमिटेड कि ठीक है मिल लिए, और इतनी दोस्ती निभाई जाती है। मेरा सफ़र जो है उषा के साथ में 25 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। 95 के अंदर मैं अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके जयपुर आया। मेरी स्कूलिंग और मेरी बाय बर्थ मैं चित्तौड़ से हूँ, और मेरी वहाँ की दोस्ती भी बहुत मशहूर रही है। मेरे वहाँ भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन लोगों के साथ जस्ट लाइक वही स्कूल बंक करना और ऐसी ऐसी चीज़ें करना जो वहाँ ऐसे लगता था कि अलग ही तरह का माहौल है, वो यहाँ जयपुर में नहीं था। इस दौरान मेरी उषा से मुलाकात हुई, और ये मेरी नेबर थी, आज भी हैं। और मुलाकात कैसे हुई? मुलाकात ऐसी हुई कि मेरी फैमिली जो है, वो सिस्टर्स जो हैं वो यहाँ शिफ्ट हुई बिकॉज ऑफ स्टडी, और वो अच्छे मुकाम पे हैं। मेरी सिस्टर्स तीनों आज अच्छी पोस्ट पे हैं। तो वहाँ पर मेरी सिस्टर्स की ये जस्ट लाइक बहुत फेवरेट स्टूडेंट हुआ करती थी। मेरा चित्तौड़ से जयपुर आना हुआ तो इनसे मुलाकात हुई, खट्टी मीठी नोकझोंक होती थी, ठीक है। हम दोनों लिटरली लड़ते थे। हम दोनों का ऐसा था बिहेव कि जस्ट लाइक जैसा आज भी है, हम बड़ी हैं, हम एक दूसरे के दोस्त कम बड़ी ज़्यादा, मतलब पति पत्नी वाला रिलेशन तो आज भी नहीं है, ठीक है। तो मुलाकात हुई, 95 से हम लोग दोनों मिले। आई थिंक दैट टाइम शी इज़ इन 10th क्लास और मैं 12th पास आउट करके जयपुर आया था। और मेरी स्कूलिंग के बाद जब मुझे सर्किल बनाने का मौका मिला इन कॉलेज लाइफ, तो मुझे वो ऐसा सर्किल नहीं मिला जो मैं चित्तौड़ के अंदर अपने स्कूलिंग के अंदर करके आया था। तो ये मुलाकात हुई, तो यहाँ हम दोनों के बीच में कोई ऐसा नहीं था कि लड़का लड़की वाला फील। हम दोनों एक दूसरे लड़ते थे, लिटरली बाल नोचते थे, और आज इतना नहीं नोचते, लेकिन हाँ पहले जरूर हम इतना करते थे। और ये था कि दोस्ती करते चलती गई ज़िंदगी में, और मेरे फैमिली के अंदर ये पसंद थी सबको, बट ऐसा नहीं कि हम जीवन साथी बनाने वाली बात कर सकें, बिकॉज थोड़ा इंटरकास्ट इश्यूज़ रहता था फैमिली के अंदर। और ज़िंदगी में बस ऐसा रहा कि हम लोगों ने स्कूलिंग साथ की, कॉलेज साथ किया, फिर उसके बाद जॉब के अंदर भी हम लोगों ने साथ साथ इंटरव्यूज़ दिए, तो हम दोनों का सिलेक्शन एक साथ हुआ। इन IDBI बैंक कैरियर स्टार्ट किया था। वहाँ हम दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई। शादी की उम्र हो गई थी, तो जस्ट लाइक कि पूछा कि यार दोनों की बॉन्डिंग अच्छी है, दोस्त भी अच्छे हैं, क्या करें, क्योंकि घर वाले बहुत पीछे पड़ते हैं शादी के लिए। तो मैंने से पूछा है कि यार शादी कर सकते हैं, तो बोला कि तुझसे है। तो जस्ट लाइक शॉकिंग, हाँ मुझसे और किससे करेगी तू, कि तेरी किसी और से नहीं पटनी। क्योंकि शॉर्ट टेम्पर, ऑलवेज किसी और को मेरे साथ देखना पसंद नहीं। पहली बात कि मैं किसी और के साथ अगर हल्का सा भी शेयर कर लूँ ना दोस्ती हल्की सी भी, तो उसकी खैर नहीं, यानी कि वो उसका या तो दांत टूटना है, या ऑफिस के अंदर भी ये हाल था कि या तो उसका दांत टूटना है या हाथ टूटना है।
तो सब लोग कहते थे कि नहीं यार दोस्ती तो है उषा विजय की, तो अच्छा लगता था। फिर दोस्ती को हम लोगों ने कन्वर्ट किया वेडिंग के अंदर। मेरा पूरे बाराती मेरा बैंक था और मेरी फैमिली के अंदर मुझे बहुत इस चीज़ को थोड़ा क्रिटिसाइज़ हुआ कि यार आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो। तो मैंने इस चीज़ के लिए बोला कि नहीं पापा मम्मी, मैं जस्ट लाइक उनको ये बोला कि हम दोस्त हैं, हम दोस्त बने रहना चाहते हैं, मैं उसको खोना नहीं चाहता। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है शादी के बाद ये कहीं और चली जाती और मैं कहीं और रहता, तो हम दोनों की दोस्ती के अंदर एक होती ना लिमिटेशंस, वो हो जाती। तो मैं दोस्त को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने इसे प्रपोज़ किया और इन्होंने एक्सेप्ट किया। आज ये मेरी प्रपोज जस्ट लाइक मैंने कहा ना, हम बैंक में बैठे हुए थे और मेरे घर से फ़ोन आ रहा था कि तुम्हें देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। तो मुझे बड़ी दिल धक 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 करता था कि यार शादी, अभी तो मेरी हंसने खेलने की उम्र है। ठीक है, और इसको मैं पूछता था कि भाई तुम्हारे भी आते होंगे कि हाँ आते तो हैं। तो अगेन कि करते रहे यार, ट्राई करते हैं। क्या उनका कि ट्राई अभी खेलने की चीज़ थोड़ी ना है कि ट्राई कैसे करते हैं। फिर भी हमने कहा कि यार चलो करते हैं कोशिश। तो मैंने प्रपोज किया जस्ट लाइक नॉर्मल वे के अंदर कि हम लोग शादी करते हैं। तो शी सेड कि चलो ठीक है करते हैं प्लानिंग कि मैं मौका देती हूँ तुमको एक बार। तो बैंक के एम्प्लॉयज़ के साथ हमने शादी करी और अच्छे से करी, धूमधाम से। लाइक मेरे पूरे बैंक की हाफ डे छुट्टी डिक्लेयर होती है बिकॉज ऑफ माई वेडिंग। उन लोगों ने बाकायदा हमारे अच्छे से शादी कराई और हम सब लोग अच्छे से इंजॉय करते हुए आए। फैमिली को भी मैंने अपडेट कर दिया था कि हम शादी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम भाग के शादी करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वहाँ पे भी सीना चौड़ा करके शादी करी दोनों परिवार को। बट अगेन वो इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे ड्यू टू लाइक फैमिली इश्यूज़। बट आफ्टर सम टाइम सब सेट हुआ, फैमिली ने एक्सेप्ट किया और आज हम दोनों दोस्त भी हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं और हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं हमारी लाइफ को। मेरे 2 बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं। हम दोनों के जुड़वा बच्चे हैं। उनका नाम आर्यन और अर्णव है। ठीक है, और 2 मिनियंस हैं। लाइक जस्ट लाइक हम जैसे नोटी थे वो दोनों भी बहुत नोटी हैं। 15 ईयर्स अगो, बिल्कुल 15 ईयर्स के हो चुके हैं वो लोग। और अब शी वांट टू कि यार मुझे भी कुछ बोलना है, पीछे से नाउ पिंचिंग चालू है कि यार मैं भी बोलूँगी कुछ। तो बैक टू उषा। नमस्ते, मेरा नाम उषा विजय है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लाइफ पार्टनर विजय मीना है, क्योंकि इनका सपोर्ट मेरी लाइफ में इतना है कि मुझे लगता नहीं है कि एक्चुअली जो बॉन्डिंग होती है ना पति पत्नी में, जो अभी तक मैंने सुना है कि हाँ पति पत्नी तो है पर दोस्त नहीं है, दोस्त के लिए वो कहीं और जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कुछ भी लगता है तो मैं सबसे पहले शेयर ही इनसे करती हूँ कि मुझे ये चीज़ प्रॉब्लम है या उनके साथ ऐसा हुआ है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे तुम हो वैसे कोई क्यों नहीं है। क्यों हर कोई आकर मुझे ये कह रहा है कि उषा विजय तुम लोग ऐसे रहते हो, काश हम भी ऐसे रहते हैं। तू हर बात शेयर करती है अपने हस्बैंड से, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी शेयर करूं, यार जैसा विजय है एक और पीस है क्या। बट ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहो तो अपनी वाइफ के साथ वैसी बॉन्डिंग कर सकते हो जैसे आप अपने दोस्तों के साथ करते हो। जैसे अपने विचार या कोई मन में जो ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हो, आपको किसी और के पास जाना ना पड़े और अपने दोस्त से ही वो शेयर करो। और वो दोस्त अगर आपका पति हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मैं हर वो लम्हा जब मैं कभी दुखी होती थी, कभी खुश होती हूँ या मुझे कोई चीज़ बतानी होती है तो सबसे पहले मैं अपने पति के पास जाती हूँ, क्योंकि भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दिया है कि मुझे दोस्तों की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर दोस्त मेरे इतने हैं कि हमें देख कर के हमारे दोस्त और क्लोज़ आ जाते हैं। जो पहले कभी स्कूल लाइफ में हुआ करते थे, हमारी फ़ोटो जब साथ में दिखते हैं फेसबुक पर या इंस्टा पे, तो लोग तो उषा विजय, अरे यार तुम लोग अभी भी वैसे ही हो, यार तुम्हारी एज क्या है, अरे यार तुम बताओ कि तुम कितने कहाँ पे हो। एज नहीं बतानी। यार तुम लगते नहीं हो, यार अभी भी विजय ऐसे ही है कि जैसे पहले था, इतना ही नॉटी है। मैं ऐसे क्वेश्चन सुन के सोचती तुम सच में ऐसे ही हो या मेरे सामने ये सबको इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो। लेकिन सच्चाई है, ये कहीं भी जाते ना तो फर्स्ट थिंग आप बहुत लकी हो कि आपको विजय मिला है, आपको विजय जैसे हस्बैंड मिले हैं। मैं भी जाना चाहती हूँ विजय से हस्बैंड, क्योंकि घर में तो तलवारें चलती हैं, 100
100% चलती हैं। पर यही बात है कि कभी भी मुझे याद नहीं कभी इनकेस मुझे एक आंसू भी आया हो, और अगर आंसू आया भी है ना तो मेरी ज़िद के कारण आता है, मुझे कंफर्म पता है, क्योंकि मैं ही ज़िद कर रही होंगी और इन्होंने मेरी बात मान ली होगी, तो मान ली तो भी रहूँगी, नहीं मानेंगे तो भी रहूँगी। और दोस्ती तो ऐसी है कि मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा कितने शांत रहते हैं, आप इतना गुस्सा क्यों करती हो। मैंने कहा इन्होंने मुझे ज़िद्दी बना दिया, क्योंकि इतने अच्छे दोस्त जो मिले मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी के पास जाने की। ये जो फ्रेंडशिप डे है सबसे पहले मैं इनके साथ शेयर करती, सबसे पहले मैं इनके साथ ही मनाती हूँ, हर चीज़ इनसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले फ्रेंडशिप बैंड इनको ही बांधती हूँ, फिर मेरे बच्चों का नंबर, फिर सबका नंबर। पर मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि आज भी वो ये नहीं बोलते उषा तू पार्टी में आना, नहीं, विजय को साथ लेकर आना। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इनके साथ मिला है, पति के रूप में, दोस्त के रूप में। मैं चाहूँगी हर उस लड़की को जो चाहती है कि उसका फ्रेंड एक पति हो, या पति ही उसका फ्रेंड बने, उसका दोस्त बने, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा लगता है फ्रेंडशिप डे कुछ अच्छा, उस दिन हम कुछ अच्छा करें। तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, फ्रेंडशिप डे पर मैं अपने विचार आपके सामने यहाँ व्यक्त कर रही हूँ। फ्रेंडशिप डे का तो ये है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं कुछ नहीं देती हूँ, जो भी देते हैं यही देते हैं। बट ये है मैं इनके लिए बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, जो इनको पसंद होता है मैं वो बनाती हूँ। सुनती हूँ कि क्या खाएंगे क्या, लेकिन बनाऊँगी बाद में, पहले डाइटिंग। अच्छा तुम्हें कल ये खाना है तो आज खिचड़ी खानी पड़ेगी। बाउंडेशंस बहुत है मेरे पे। बाउंडेशन बहुत है, लेकिन खाना अच्छा खिलाती हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है कि फ्रेंडशिप डे पे हम लोग अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ फ़ोन पे या इस पे विश ना करते हुए हम लोग सब एक जगह जा कर के गेट टुगेदर करें, वहाँ मिलें, अपनी पुरानी यादें शेयर करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप डे ही ऐसा दिन है जहाँ पे हम अपने खुशी के, दुख के हर लम्हा को एक दूसरे के साथ बांटें। आप इतना कुछ कहा तो शी सेट हो गया ना। मेरे और भी दोस्त हैं, ठीक है, जिनके साथ आज भी मैं हूँ, चड्डी बड्डी जिसे कहते हैं, लंगोटे यार हैं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहूँगा, ब्रो आप सब लोगों के साथ मुझे ज़िंदगी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे दिन मिले हैं, अच्छी ज़िंदगी के बहुत अच्छे पल मिले हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी उन पल को फिर से जिएँ। फ्रेंडशिप डे जैसे सर ने बोला कि हम कैसे प्लान करेंगे, सर देखो प्लानिंग कुछ करने की ज़रूरत नहीं बनती है। जस्ट लाइक कॉल आया कि यार चलते हैं, तो कहीं पे भी हम लोग कहीं पे भी प्लान कर लेते हैं, चाहे हम स्टैचू मिल लें, चाहे कहीं पे भी मिल लें, लेकिन मिलेंगे ज़रूर और फुल इसको एंजॉय करेंगे। चाहे हाफ एन आवर, 1 घंटा भी बैठे, जो मस्ती कर सकते हैं हम लोग फुल मस्ती करते हैं। हम लोग लाइक अगेन टीनेजर बन जाते हैं, हम लोग टीनेज ग्रुप की तरह ही बातें करते हैं। हम लोग अपने आप को सीनियर कैटेगरी बंदे नहीं मानते आज भी। सो दैट्स वाई मैं अपनी वाइफ को, मैं अपने फ्रेंड को प्रपोज करना चाहूँगा अगेन, विश यू वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। थैंक यू। ज़िंदगी में आप हमेशा मेरे दोस्त बन के रहो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।